करने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं यहां से लेकर के आखिरी जगह तक, जहां तक नजर जा रही है, लोगों के सर ही सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ और दूसरी चीज नजर नहीं आ रही है। जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिन्होंने लगातार वो बात कही हैं, लगातार वो बातें बताई हैं, सपा बसपा और हमारे सहयोगी दलों का गठबंधन हो गया। लोग सोचते थे गठबंधन नहीं होगा, 12 तारीख को गठबंधन हुआ, देश में खुशी की लहर दौड़ गई। और आज की जो रैली है, इसका संदेश जब देश में जाएगा, देश की जनता भी फैसला लेने के लिए तैयार हो जाएगी। अभी अभी साल नया आया है, हमने आपने न जाने कितनों को बधाई दी होगी नए साल की। अभी जब तारीख बदली, नया साल आया, हमने आपने सबने खुशी मनाई, एक दूसरे को बधाई दी। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास, इतने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। कभी कभी हमें चिढ़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूल्हे बहुत हैं, कौन बनेगा। हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूल्हे ज्यादा हैं, जो जनता तय करेगी वही बनेगा, और पहले भी बना है, फिर एक बार नया प्रधानमंत्री बनेगा। कौन सा है? इस नाम ने निराश कर दिया है देश को, से ईडी से, लेकिन हम सबने मिलकर के जनता से गठबंधन कर लिया है। और लोकतंत्र में जो जनता तय करती है वही फैसला होता है। इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन, ऐतिहासिक दिन, आपसे अपील करने आया हूं। अगर तमिलनाडु 0 कर सकता है बीजेपी को, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुले। और फिर हर बात पे निराश किया, जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा, उन्होंने समाज में जहर घोलने का काम किया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन बीजेपी के लोग काम पर वोट नहीं मांगते। वो न जाने क्या साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेश देने का काम करेंगे। इसलिए मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में न फंस कर करके देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजबूत कर करके एक एक सांसद जिता करके भेजने का काम करना। लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो संवैधानिक संस्थाएं उनको बचाने के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम जिसमें लाखों लाख लोग दिखाई दे रहे हैं, शायद आखिरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जोश उत्साह कम नहीं हो रहा है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। मैं बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। होगी यही रणनीति है और उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों के विकास पे ले जाने का काम करेंगे। आपको सोचना चाहिए कि वो क्या हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मुझे तो पता नहीं है कि 1 प्रोडक्ट कौन सा था आजमगढ़ का। कहीं वो काली वाली जो मिट्टी के पोल्ट्री बनती वही तो नहीं था, वही तो प्रोडक्ट नहीं था आपका। और ये तो नहीं है कि कहीं म्यूजिक का कुछ और रहा हो यहाँ का। क्या किया इन्होंने, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सोचो, सब उद्योगपति आए थे लखनऊ में, बड़े बड़े उद्योगपति आए, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, और सबने भरोसा दिलाया इन्वेस्टमेंट होगा। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। देश के उन वैज्ञानिकों का, उन डॉक्टरों का, जिन्होंने दिन रात परिश्रम करके इस वैक्सीन को तैयार किया है, जिसे लेने के लिए पूरी दुनिया और पूरा देश लगातार प्रतीक्षा कर रहा था।
और आपने वह लगाने से मना करके वह भी उसका सार्वजनिक बयान दे करके जो किया है वह निश्चित तौर से यह सबका अपमान है और आपसे मैं अपेक्षा करूंगा कि इसके लिए आप माफ़ी मांगें। सुझाव यही है जो समाजवादी रास्ता है। आप जितना किसान को पैसा दे दोगे, जितनी किसान की मदद करोगे, जितनी गरीब की मदद करोगे, उतनी ही अर्थव्यवस्था और देश की आगे बढ़ जाएगी। आप गरीब की मदद करिए, किसान की मदद करिए, मजदूर की मदद करिए, आपकी अर्थव्यवस्था अपने आप दुनिया के दूसरे देशों को पीछे छोड़ देगी। आप गरीब की मदद नहीं करोगे, किसान की मदद नहीं करोगे, तो आपकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली जाएगी। इसका अधिकारी होता था, अगर उसके नाम पर यादव लिखा था तो कहते थे ये रिश्तेदार है, यही कहते थे रिश्तेदार है। हम भी पूछना चाहते हैं, अगर यादव रिश्तेदार है तो बताओ पैसे लेने वाला रिश्तेदार किसका है? जो विदेश चला गया वो भी रिश्तेदार किसका है? कम से कम ये तो हमें बता दो कौन है किसका रिश्तेदार। अगर यादव का रिश्तेदार हो सकता है तो फिर बैंक का पैसा ले जाने वाला भी रिश्तेदार किसी का हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं, इसमें दोषी अगर कोई है तो वो मीडिया दोषी है, जिसने कभी ठीक बात पहुंचने नहीं दी। आपको लगता है कि मीडिया की भूमिका बदल गई है? मैं 100% कह सकता हूं और मैं उसका उदाहरण देके कह सकता हूं। एक दिन मैं बता सकता हूं आपको, मैं अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे सकता हूं, कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं मैं। मुझे याद है जब यूपी में कोई घटना हो जाती थी तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी की तस्वीर दिखती थी और उसके बाद घटना पूरे दिन चलती थी। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार मुख्यमंत्री बदल गए हैं, घटनाएं पहले से ज्यादा हो रही हैं, क्या उनकी तस्वीर टीवी पे दिखाई देती है घटना के साथ साथ? मैंने तो नहीं देखा। तो हम सरकार के खजाने से पैसा देंगे और ट्रेंडी को चलने देंगे, चाहे हमें पानी को साफ करने के लिए सरकार के खजाने से हजारों करोड़ रुपए देना पड़े। क्योंकि लोग जुड़े हैं उससे, मजदूर जुड़े हैं, परिवार जुड़े हैं, और केवल गंगा मैया को साफ करने के बहाने कारोबार को रोक दिया। इन्होंने कारोबार रोक दिया। और मैं ये